हेलो दोस्तों, आप सबका कल पिक्चर में नमस्कार। मैं उबाल कृष्ण भारती। एक विकसित राष्ट्र की पहचान धर्म से नहीं बल्कि तकनीक, वैज्ञानिक तथा आधुनिक शिक्षा प्रणाली से की जाती है। आइए बताते हैं भारत गुलाम कैसे हुआ। देखिए, हमारा भारत कहा जाता है कि सोने की चिड़िया कही जाती है। रियल में भारत सोने की चिड़िया ही थी, लेकिन हमारे भारत में हर प्रकार के हर चीज पाए जाते थे। कपास, मसाले, हर एक चीज, कीमती चीजें पाई जाती। लोग व्यापार करने आते थे, देश विदेशों से आते थे। लेकिन अंग्रेजों, आर्यभट्ट, पुर्तगाली, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हर एक देश से आते थे लोग व्यापार करने और व्यापार करके जाते थे। लेकिन अंग्रेजों में के नज़र में एक गड़ गया, हमारा भारत गड़ गया। और इन्होंने पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना की। वह अंग्रेज वाले आए थे व्यापार करने मसाले की खोज के। वह मसाले की खोज में भारत आए और भारत से व्यापार करना प्रारंभ किए और मसाले को ले जाते थे। और उन्होंने धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, अपने पैर को पसारते गए। और पसारने का मतलब, जिससे ये भारत में पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना की है। यह भारत में पहली कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हुआ। देखिए, अंग्रेजों ने आए, मसालों के व्यापार से धीरे धीरे व्यापार करते गए। उनको दिक्कतें होने लगी, दूरियां होते बढ़ती गई। इसीलिए उनका लालच बढ़ता गया और धीरे धीरे क्या किया, भारत में पहली कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की है। और उसी के माध्यम से लोग अपना पैर फैलाते गए। कहा जाता है कि उंगली पकड़ाओ तो हाथ पकड़ लेते हैं लोग, हाथ मिलाओ तो पूरा घर अपने जगह बनाना प्रारंभ कर दे। इसीलिए अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपना पैर पसारना शुरू कर दिए। अंग्रेजों ने 60% पूरे भारत में 60% कब्जा कर लिए और 40% ही रह गया, जिससे वह अंग्रेज वाले हमारे इंडिया में हमें से सस्ते माल खरीदते थे और वह क्या करते थे, महंगे दाम को हम ही को देते थे। उन्होंने कपास के हर एक चीज की कीमत वह बढ़ाते गए और हमारे ही घरों में रह कर हम ही से काम करवाते थे। हम ही क्यों, वो क्या करते थे, दबाते थे, दबाव बनाते थे। और ऐसा देखते देखते लोगों को रहा नहीं गया और एक मिशन हुआ। बहुत इसकी लड़ाई लड़े लोग बहुत, जिससे हमारा भारत गुलाम होने का मुख्य कारण ये भी है, हम आपस में धर्म के नाम से लड़ते थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नामों पर ही लड़ते थे और इसी के वह फायदा उठाते गए। आपस में भाईचारा का व्यवहार न होने के कारण वह अंग्रेजों ने इसमें फूट डालते गए। फूट डालो और राज करने की नीति अपना ली, जिससे भारत उनके प्रभाव में होता गया। जैसे आप एक चुनाव होता है तो देखा जाता है कि जो गांव के रहते हैं वो अक्सर नहीं जीतते हैं, बाहर ही ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह अपनों से दूसरों का अच्छा मानते हैं। इसलिए वह अंग्रेज वाले, देखिए अंग्रेज वाले भी यही काम करते गए। अब उन्होंने क्या किया है, एक दूसरे राजाओं को लड़ाते गए। धर्म के नाम से क्या किए, वो सब लड़ाते गए, एक दूसरे वो सब क्या लड़ते गए, उनका कब्जा यह करते गए। थर्ड पर्सन, दो भाइयों में लड़ाने का काम ये अंग्रेज किए और इन दोनों में विघटन भी किए। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करने वाले भी अंग्रेज का ही हाथ है। आज भारत से पाकिस्तान जो अलग हुआ है वह उसका जन्म हुआ है, भारत द्वारा वह अलग हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान वह भारत में ही था, लेकिन अब क्या है, भारत से अलग है, लेकिन वो भारत का भाई, छोटा भाई है। पाकिस्तान भारत का छोटा भाई है। और देखिए, इसी तरह गुलाम हुआ और देखा गया कि अब भारत को आज़ाद कैसा किया जाए। इसी बहुत आंदोलन हुए
और भारत में किसी प्रकार के झंडे नहीं थे कि सारे क्रांतिकारियों को इकट्ठा किया जाए। तो इसमें देवी देवताओं का फोटो से संकेत द्वारा इसका केसरिया रंग के कपड़े द्वारा क्या किया जाता, संकेत दिया जाता था। हर क्रांतिकारियों को इकट्ठा होते थे, एकजुट होते थे। झंडे के भी फायदे हैं। हर देश का अपना एक झंडा होना चाहिए, एक गर्व होना चाहिए, जिससे पता चले कि हम इस देश के हैं। ठीक। और देखिए झंडे का भी बंगाल में सुमैया तत्वजी के द्वारा ही हुआ। बंगाल में मुस्लिम लीग की महिला है, झंडा का निर्माण बंगाल की महिला सुमैया तत्वजी। सुमैया तत्वजी मुस्लिम, देखिए झंडे का निर्माण भी मुस्लिम लीग की महिला थी, वो सुमैया तत्वजी जो झंडे का निर्माण की। और झंडे का हम 5 जैसे झंडा भी बना तो कई तरह से बना, तो लास्ट में जेपी कृपलानी द्वारा तैयार हुआ। ठीक है। और इससे भारत गुलाम, ये तो आपको समझ में आ गया। और जैसे इसका कई तरह से लड़े लोग, इसकी बैठक हुई। देखिए अब आता है भारत में संविधान की जरूरत क्यों हुआ। देखिए जब कोई चीज किसी का कानूनी व्यवस्था रहता है तो उसका पालन करता है। जैसे घर में मुखिया द्वारा क्या होता है, मम्मी पापा होते हैं, मम्मी पापा के द्वारा सारे, अगर परिवार के सारे लोग सदस्य चलते हैं तो घर चलता है। अगर उसमें बिखराव हो जाता है तो टूट जाता है, थर्ड पर्सन कुछ भी कर सकते हैं। उसी तरह हमारे देश में किसी प्रकार का कानून नहीं था, लोग आपस में इसी तरह लड़ते झगड़ते थे, विघटन होता था। लेकिन एक गठन बनाया गया। ठीक है। गठन बनाने के कारण देश से कई प्रांतों से लोग आए और 1946 में हमारा एक गठन बना संविधान का। क्रांतिकारियों जब आए बाहर से और उन्होंने कहा कि अब अंग्रेज तुमको अब हमारे देश से जाना है और हमारे देश पे हम खुद अपना राज चलाएंगे और हम ही लोग सब कुछ करेंगे। तो देखिए सन 1946 में पहली बैठक होती है। पहली 1946 में होती है। इसमें कुल संख्या 389 लोग होते हैं। बंगाल से, पाकिस्तान से, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से, तमिलनाडु से, केरल से, सभी प्रांतों से लोग एक, क्योंकि संविधान को बनाने में एक व्यक्ति बना नहीं सकता, इसको बनाने के लिए बहुत लोगों की जरूरत पड़ी। तो लोग बैठक किए और सन 1946 पहली बैठक में 398 लोग होते हैं। लेकिन उसी में दूसरी बैठक 1947 में 299 हो जाते हैं, क्योंकि दूसरे में ये होता है कि हमारे भारत का विभाजन हो जाता है। जब विभाजन होता है तो क्या होता है, 219 लोग बचते हैं। ठीक है। यह अंग्रेजों की चाल रहती है, जिससे हमारा भारत और पाकिस्तान क्या था, बटा है। ठीक है। और 1947 में 299 हो जाते हैं और 1949 में हमारा 284 लोग बैठते हैं। देखिए 1946 में पहली कुछ 1946 398 लोग जनसंख्या होती है, 1947 में 299 और 1949 में 284 होते हैं। लेकिन इसमें महिलाओं की संख्या भी होती है, 15 महिला होती हैं। इसमें 15 महिला होती हैं।
और 284 में बची महिलाएं हमारी 8 हैं। 8 महिला बची रहती हैं, क्योंकि इसमें कितने लोग एक्सपायर हो जाते हैं, कितने बंटवारे में छट जाते हैं। आज भी हमारे संविधान में 8 महिलाओं का हस्ताक्षर है। आठ है। आज भी संविधान में हस्ताक्षर महिलाओं की संख्या 8 है। ठीक है, और इसी तरह हमारा संविधान बना, और ये जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एक कानून रहेगा, कानून के हिसाब से ही सारी प्रक्रिया होती रहेगी, और इसी के अंदर सबको रहना है। राजनीति, पॉलिटिकल, सब कुछ इसी के अनुसार सबको छूट, अनुसूचित जिसको जिस वर्ग में डालना है उस वर्ग में डालेंगे। और संविधान के द्वारा एक होता है, एक कानून बन जाता है। सब जैसे घर में मुखिया होते हैं, एक कानून बना देते हैं, जो जैसे चाहते हैं वैसे चलाते हैं। वैसे तरह संविधान बना, और संविधान के अधीन ही रहकर सब कुछ होना निर्णय है। ऐसे हमारा संविधान का इसीलिए जरूरत पड़ा। ठीक है, और आई होप हमारी वीडियो समझ में आया होगा। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और ग्रुपों में शेयर करते रहिएगा, और इसको और आगे बढ़ाते रहिएगा। धन्यवाद।